तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है, जहां इंस्पेक्टर अनुपमा की तरफ देखते हुए तीखे लहजे में पूछता है, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम एक मासूम और ईमानदार औरत हो और सब क्या बाकी लोग झूठे हैं? तो अनुपमा थोड़ी सहमी हुई सी पूछती है, आपका मतलब क्या है? तो इंस्पेक्टर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका एक पुराना वायरल वीडियो दिखाता है। वो पुराना वीडियो देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है और उसी पल उस घटना की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। इधर इंस्पेक्टर आगे आरोप लगाता है कि अनुपमा ने जानबूझकर मनोहर जी के करीब आने की कोशिश की ताकि उनकी जायदाद पर कब्जा किया जा सके। तो अनुपमा इधर रोते हुए लेकिन मजबूती से जवाब देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकलाते हुए वो उस पूरी पुरानी घटना की सच्चाई बताती है कि कैसे उस आदमी ने उसे गलत नजर से देखा था और वही वीडियो वायरल हुआ था। फिर वो दृढ़ होकर कहती है, मनोहर जी मेरे लिए पिता जैसे हैं, मैं ऐसा कोई भी गलत विचार नहीं रख सकती उनके लिए। लेकिन इंस्पेक्टर है कि उनकी बातों पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं होता। दूसरी तरफ इधर भारती और जसप्रीत पुलिस स्टेशन की ओर निकल रही होती हैं। रास्ते में दोनों को चिंता सता रही होती है। इधर जसप्रीत घबराई हुई कहती है, कहीं पुलिस वालों ने अन्नू के खिलाफ केस दर्ज तो नहीं कर दिया? तो भारती जसप्रीत को दिलासा देती है, मनोहर जी हमारी मदद कर सकते हैं, तो हमें किसी भी हाल में अनुपमा का साथ देना है। वहीं दूसरी ओर हमें तोशु को दिखाया जाता है, जो एक बीमा एजेंट से बात करता है। एजेंट कहता है कि वो अनुपमा से मिलना चाहता है। तो तोशु पूछता है, अगर वो ना मिले तो एजेंट कहता है कि अगर अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके बीमा की राशि नॉमिनी को मिलेगी और नॉमिनी के तौर पर राही का नाम दर्ज है। तो तोशु इधर चौंकते हुए पूछता है, अगर राही पैसे लेने से मना कर दे तो एजेंट कहता है कि उस स्थिति में वो रकम या तो किसी और नजदीकी रिश्तेदार को दी जाएगी या फिर किसी सामाजिक संस्था को दान कर दी जाएगी। तो एजेंट फिर अनुपमा का डेथ सर्टिफिकेट लाने के लिए तोशु को कहता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर एजेंट के जाने के बाद तोशु खुद से कहता है, मैंने तो ये नहीं कहा था कि मम्मी मर गई है, उसने खुद ही समझ लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? फिर तोशु सोचता है कि राही तो अमीर घराने की बहू है, उसे पैसों की क्या जरूरत? फिर तोशु के दिमाग में एक बात आती है और वो कहता है, अगर ये पैसा मुझे मिल जाए तो मैं नया बिजनेस शुरू कर सकूंगा। फिर वो अपने दोस्त से फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहता है। इधर दूसरे सीन में पुलिस स्टेशन पर तरुण गुस्से में आता है और अनुपमा पर आरोप लगाता है कि उसी के कारण उसके पिता की तबीयत बिगड़ी और घर के कागज भी गायब है। तो अनुपमा इधर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। इसी बीच भारती और जसप्रीत भी पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और अनुपमा का पक्ष लेती हुई नजर आती हैं। तो तरुण भड़क कर दोनों को कहता है कि ये दोनों औरतें भी अनुपमा की मददगार हैं। तो जसप्रीत उसे कड़ी भाषा में फटकारती है और दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। फिर जसप्रीत तरुण से पूछती है कि आपके पास क्या सबूत है कि अनु ही चोर है? तो तरुण कहता है, कोई सबूत तो नहीं है, पर यह सब मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश है। तो भारती इधर कहती है, जब कोई सबूत ही नहीं है तो इल्जाम क्यों? तो तरुण चिढ़कर कहता है कि सबूत ढूंढना पुलिस का काम है। तो जसप्रीत फिर ताना मारती है, और बेटे का काम क्या होता है? अपने ही पिता को सताना, उन्हें रुलाना। फिर इंस्पेक्टर इधर सभी को चुप कराता है। तभी उसी वक्त इंस्पेक्टर के पास मनोहर जी का फोन आता है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, अनुपमा निर्दोष है, उसे तुरंत छोड़ दीजिए, अगर नहीं छोड़ा तो मैं सीधे डीआईजी से बात करूंगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर सन्न रह जाता है और वो तुरंत अनुपमा को छोड़ने का आदेश देता है। तो अनुपमा की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। तो मनोहर जी इधर से कहते हैं कि जैसे ही तबीयत ठीक होगी मैं खुद पुलिस स्टेशन आकर सच्चाई बताऊंगा और असली गुनहगार का नाम भी लूंगा। तो ये सुनकर तरुण के चेहरे की हवाइयां ही उड़ जाती है। इधर दूसरी तरफ अनुपमा फोन पर मनोहर जी को धन्यवाद देती है और कहती है, बीमारी के बावजूद आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। फिर भारती और जसप्रीत अनुपमा को अपने साथ घर लेकर लौट जाती हैं। दूसरी तरफ इधर कोठारी हाउस पर बादशाह राही से पूछ रहा होता है, आप जानती है मैं इतना मेहनत क्यों करता हूँ? तो राही जवाब देती है, ताकि तुम बड़े आदमी बन सको। तो बादशाह मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं प्रेम भैया जैसे बनना चाहता हूँ, वो बेस्ट है। राही फिर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी बादशाह के जाने के बाद इधर माही वहां पर आती है और राही से कहती है, जब प्रेम तुम्हारा इतना ख्याल रखता है राही, तो तुम उसकी कदर क्यों नहीं करती? उसी वक्त इसी बीच मोटीबा वहां आ जाती है और दोनों की बातचीत सुन लेती है। इधर माही बड़े ही चालाकी से बात घुमाकर राही को दोषी ठहराते हुए कहती है, प्रेम को सबसे ज्यादा तनाव तुम्हारी वजह से हो रहा है राही। तो राही इधर गुस्से में माही को कहती है, ये हमारे आपसी रिश्ते की बात है माही, तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तभी मोटीबा बीच में दखल देती है और पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो माही फिर बोल पड़ती है, राही के कारण प्रेम परेशान रहता है मोटीबा। तो मोटीबा इधर चौंक कर राही से पूछती है, क्या ये सच है राही? तो राही जवाब देने ही वाली होती है कि माही उसे स्वार्थी बता देती है। तो राही कहती है, जब तुम्हें असली वजह नहीं पता माही, तो दूसरों के सामने कहने का हक भी नहीं है तुमको। तो माही फिर वहां से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद मोटीबा राही से कहती है, राही, पत्नी वही होती है जो पति के साथ उसका दर्द भी समझे, ना कि जिससे पति ही दुखी हो। तो अगर तुम प्रेम की परवाह नहीं करोगी तो कोई और बीच में आ जाएगा, जैसे कि माही। तो राही को इधर प्रेम की बातें याद आती है और वो अंदर से टूटने लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं तोशु
फर्जी डेथ सर्टिफिकेट को गौर से देख रहा होता है। तभी उसी वक्त बापूजी आ जाते हैं और उससे टकरा जाते हैं। तो बाबूजी की नजर सर्टिफिकेट पे पड़ती है, लेकिन चश्मा ना होने के कारण वो कुछ देख नहीं पाते। तो तोशु इधर जल्दी से कागज को छिपा लेता है और कहता है ये मेरे एक बिजनेस डील का पेपर है, और वो ये भी कहता है अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कहकर चला जाता है। इधर बाबूजी तोशु के बदले बदले व्यवहार पर शक करते हैं और सोचते हैं जब भी ये लड़का ऐसी बातें करता है तब कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होती है। तो फिर बाबूजी ठान लेते हैं कि इस बारे में वो किंजल से बात करेंगे। इधर दूसरी ओर अनुपमा अस्पताल में मनोहर जी के लिए चाय लेकर आती है। तो मनोहर जी इधर भावुक होकर अनुपमा से माफी मांगते हुए नजर आते हैं। तो अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आपकी। इधर अनुपमा मनोहर जी को आगे बताती है कि अब वो जल्दी ही घर जा सकेंगे। तो मनोहर जी के चेहरे पर उदासी आ जाती है और उन्हें अपने बेटे तरुण की बातें याद आ जाती है। तो अनुपमा फिर उन्हें समझाती है आपका घर आपकी पहचान है, आपकी यादें हैं उसमें। तो मनोहर जी दुखी होकर कहते हैं मेरे बेटे ने मेरे रिश्तों का और मेरी भावनाओं का अपमान किया है। तो अनुपमा इधर गंभीर स्वर में कहती है माता पिता को कभी अपने बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने बेटे को बताइए कि आप बाप हैं और बाप हमेशा बाप ही रहता है। फिर वो उन्हें चाय देती है और मन ही मन सोचती है हर किसी को लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर करें तो हर कोई किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है। इधर दूसरी तरफ जसप्रीत और भारती आपस में बात करती हुई तय करती हैं कि उन्हें भी अब मनोहर जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समय रहते अनुपमा का साथ जो दिया। इसी दौरान अनुपमा वहां पर आती है और मुस्कुराते हुए बताती है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि अब मनोहर जी खतरे से बाहर हैं और जल्द ही उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। ये सुनकर भारती और जसप्रीत के चेहरे पर राहत साफ दिखती है, लेकिन जसप्रीत थोड़ा गंभीर होते हुए अनुपमा से कहती है अब जब मनोहर जी ठीक हो रहे हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है अनुपमा, ये पिता पुत्र का आपसी मामला है तो तुम इसमें और मत पड़ो। तो इस पर भारती विरोध करते हुए कहती है पर अकेले मनोहर जी उस घमंडी बेटे से कैसे लड़ेंगे। और इधर अनुपमा शांत आवाज में कहती है जो जख्म उनके बेटे ने उनको दिए हैं उसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है, तो अगर उन्हें ऐसे वक्त अकेला छोड़ दिया गया तो वो शायद टूटकर बिखर जाएंगे। तो जसप्रीत इधर थोड़ी चिढ़कर कहती है हर दुख का बोझ उठाने की कोशिश मत करो अनुपमा, तुम किसी की किस्मत नहीं बदल सकती। तो अनुपमा इधर हल्की मुस्कान के साथ कहती है शायद सबका भाग्य ना बदल पाऊं, लेकिन किसी एक इंसान की मदद तो कर सकती हूँ। उसके बाद इधर भारती आगे अनुपमा से कहती है ताई जो तुम्हें सही लगे वो करो, लेकिन तरुण से सावधान रहना। इधर जसप्रीत भी ठोस आवाज में कहती हुई नजर आती है हाँ सावधान रहना, लेकिन डरना नहीं। अब अगर उसने कुछ किया ना तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इसी दौरान जसप्रीत अनुपमा से पूछती है तुम जिन अजनबियों के लिए इतना कुछ कर सकती हो तो मैं सोच रही हूँ अपने परिवार के लिए तो तुम जान भी दे सकती होगी, है ना। तो ये सुनते ही अनुपमा की आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें उभरने लगती है कि कैसे समर की मौत के वक्त उसने हिम्मत दिखाई थी। फिर जसप्रीत इधर आगे पूछती है अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया तो हम किसको कॉल करेंगे। तो अनुपमा यह दुखी आंखों में जवाब देती है किसी को मत करना, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो शायद किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनकी नजरों में तो कब का मैं मर चुकी हूँ। फिर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा जहां जसप्रीत अनुपमा से किराया मांगती है। बाबूजी को इधर तोशु की साजिश का शक हो जाता है और मनोहर जी अनुपमा से नाराज होकर उसे नौकरी से निकाल देते हैं। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जसप्रीत अनुपमा से किराया मांगती है, इधर दूसरी तरफ बाबूजी को तोशु की साजिश का शक हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा से नाराज होकर उसे नौकरी से निकाल देते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक और दमदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।